देश दुनिया की हर वड्डी खबर के लिए हुणे डाउनलोड करो नंबर 1 न्यूज़ ऐप दैनिक सवेरा टाइम्स। दिल्ली दे शमशान घाट बाहर लगियां लंबियां कतारां, नहीं मिल रही अंतिम संस्कार ली जगह। पहला 2-3 दिन हस्पताल च ही रखी जाती है लाश, फिर संस्कार ली 5-5 घंटे होर करना पैंदा इंतजार। कोरोना कारण जान गवाउण वालियां दी गिनती लगातार वधदी जा रही है ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਲਈ ਵੀ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਜੇ ਝਾ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਧੀ ਰੋਡ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਪੋर्ट। जिस तरह से देश में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, 3 लाख से ज़्यादा केसेस आज भी रजिस्टर्ड हुए हैं। देश की राजधानी दिल्ली में भी कोरोना संक्रमण से लगातार केसेस बढ़ते जा रहे हैं और मौतों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। आज भी दिल्ली में 200 से ज़्यादा केसेस हुए हैं जिनकी डेथ हुई है कोरोना से। इस वक्त हम लोग लोधी क्रेमेटोरियम में हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो क्रेमेटोरियम की जगह है वहाँ पे जगह नहीं मिल पा रही है लोगों को अपने परिजनों का दाह संस्कार करने के लिए। जितने भी प्लेटफॉर्म्स क्रीमेशन के लिए बनाए गए हैं वो सब फुल हैं। यहाँ पे जो सेवादार हैं उनसे हमने बात की है, उनका ये कहना है कि दिन के 40-50 बॉडी तो आती ही है, उसके बाद ये संख्या बढ़ भी जाती है और जिसकी वजह से यहाँ पे जो काम करने वाले लोग हैं, जो हेल्पर्स हैं, उनको काफ़ी तकलीफ़ें हो रही हैं। लगातार हम यहाँ पे अपने दर्शकों को ये दिखा रहे हैं कि किस तरह से लगातार जो शव है उसके आने का सिलसिला लगातार जारी है। आप देख सकते हैं एक साथ 15-20 डेड बॉडी को जलाया जा रहा है, अंतिम संस्कार किया जा रहा है और इसके साथ ही जो कोविड और नॉन कोविड दोनों के पेशेंट्स हैं जिनकी मौत हुई है उनके परिजन यहाँ पे उनको लेके आ रहे हैं। हालांकि नए प्रोटोकॉल के तहत एक डेड बॉडी के साथ उनके परिवार के सिर्फ 20 लोग आ सकते हैं और यहाँ पे 3 से 4 घंटे 5 घंटे तक उनको इंतज़ार करना पड़ रहा है अपने परिजनों का अंतिम संस्कार करने के लिए। और जिस तरह से जहाँ पे अगर किसी हॉस्पिटल में उनकी डेथ हुई है तो वहाँ से डेड बॉडी को यहाँ क्रीमेशन ग्राउंड में ले आने के लिए भी मशक्क़त करनी पड़ रही है। हालांकि यहाँ प्रोटोकॉल है, आप देख सकते हैं पीपीई किट पहन के जो लोग हैं यहाँ पे हैं अपने परिजनों का अंतिम संस्कार कर रहे हैं, लेकिन काफ़ी बुरी स्थिति है यहाँ पे। इस तरह से एम्बुलेंस में लाया जाता है, पीपीई किट पहन के अंतिम संस्कार किया जाता है, लेकिन जो शमशान घाट है उसके ऊपर इतना ज़्यादा बोझ है। हम बात करेंगे, सर कुछ बोलेंगे किस तरह से प्रेशर बढ़ता जा रहा है जिस तरह से लगातार संख्या बढ़ रही है लोगों की? अभी तो सर बहुत बुरा हाल है दिल्ली में, जो कि टाइम ही नहीं हो रहा है, जो कि लाइन लगे हुए हैं हम लोग, जो कि अब बॉडी उतरे अब बॉडी उतरे। अभी पीछे ही बॉडी है, अभी भी तो 43 बॉडी अभी पेंडिंग में है सर। 45 बॉडी? जी सर, जी सर। कहाँ से, कौन से हॉस्पिटल से लेके आए? मैक्स है, होली एंजल है, कटोरिया है, रोकलैंड है। कितने दिन से बॉडी वेटिंग में है? 2 दिन ज़्यादा, जब ये भीड़ होता है तो 2 दिन लग जाता है। जी जी जी। साफ तौर से देख सकते हैं ये लोग दिन रात काम कर रहे हैं, लोगों के अंतिम संस्कार में मदद कर रहे हैं, लेकिन इनका भी कहना है कि 2 से 3 दिन का वक्त लग जा रहा है अपने परिजनों को यहाँ पे लाके अंतिम संस्कार करने के लिए। कई लोग यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। उधर शमशान घाट के प्रबंधकों का आखना है कि उन्होंने भी बड़ियां दिक्कतों का सामना करना पै रहा है, क्योंकि किसी होर शमशान घाट के वालों कोरोना के मृतकों का संस्कार ना करने के चलदियां उन्होंने परिवारक मैंबर भी अपने मृतकों दी लाशां इत्थे ही लैके आउंदे ने, जिस दे चलदियां इत्थे गिनती वध जाती है ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ परेशानी का सामना करना पैंदा है। हाँ, मेरा नाम है रामपाल मिश्रा। हमारे पास रोज़ के कोविड के 25-30 बॉडियाँ हैं, जिसमें नॉर्मल भी बॉडियाँ 40-45 बॉडी हो जाती हैं
और स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है कि हमारे पास जगह नहीं रहती बिल्कुल भी जलाने के लिए। हमारे लड़के भी हैं, 4-5 लड़के हैं, सुबह से शाम तक काम करते हैं, वो भी परेशान हो जाते हैं और जगह भी नहीं है। दूसरी बात इतनी ये कोविड की बोडियाँ यहाँ पड़ रही हैं, बहुत स्थिति ख़राब है जी। क्या वेटिंग भी है, लोगों को वेट करना पड़ता है? वेटिंग बिल्कुल करनी पड़ती है सर। 5-6 लड़के काम करने वाले, लंबी लंबी लाइन लग जाती है और यहाँ भी बोडियाँ एक साथ में 5-6 बोडियाँ इकट्ठी आ जाती हैं, तो उसकी वजह से बहुत दिक्कत हो रही है। कितनी देर की वेटिंग होती है? क्या 1 या 2 दिन का वक्त भी लग जाता है? नहीं, 1 या 2 दिन का नहीं, यहाँ बॉडी आने पे 3-4 घंटे तक वेटिंग हो सकती है। जैसे अंदर 3 बोडियाँ गई हैं, वो बॉडी होने के बाद में फिर बाहर की जो बोडियाँ हैं वो अंदर ली जाएंगी। मतलब दिन के 30-40 केसेस तो सिर्फ यहाँ ये लोधी क्रिमेटेरियम में आ जाता है। हाँ, 30 से 40 बोडियाँ रोज की हैं, कभी कभी 50 भी हो जाती, 55 भी हो जाती हैं। और कितने बजे शाम तक देर तक आप लोग करते हैं? हम तो लोग अब तो ले रहे हैं 10 बजे से शाम को 7 बजे तक, मगर कभी कभी 7:30-8 बजे तक भी बोडी आ जाती हैं। और उसकी वजह से हमें बहुत परेशानी करनी पड़ती है कि हमारे लड़के हैं वो भी बीमार हो जाते हैं कि हाथों पैर में दर्द हो जाता है, थक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। मगर लोग समझने वाले समझते नहीं कि घाट तो बहुत सारे हैं, मगर यहाँ ज़्यादातर आते हैं। भाई सभी घाटों में अगर काम बढ़ जाए तो कोई दिक्कत नहीं। अब की कालका जी है, बहुत सारे घाट हैं, वहाँ बॉडी नहीं ले रहे कोविड की। भाई अगर स्थिति खराब है तो उनको भी लेनी चाहिए। हर जगह अगर काम बढ़ जाएगा तो एक ही बंदे पे ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ेगा ना जी। स्थिति की कल्पना नहीं की जा सकती है। जो स्थिति यहाँ स्मशान घाट पे जो लोधी क्रेमेटोरियम है वहाँ देखने को मिल रहा है। कोई भी प्लेटफॉर्म ऐसा खाली नहीं है जिस पे डेड बॉडी नहीं है। लोग यहाँ लगातार आ रहे हैं। 2 से 3 दिन का वक्त अस्पताल से शमशान घाट तक बॉडी को लाने में लगता है और फिर यहाँ पहुँचने के बाद इतनी ज़्यादा भीड़ है कि 4 से 5 घंटे तक उनको इंतज़ार करना पड़ता है कि अपने परिजन का अंतिम संस्कार कर सके। दिल्ली की स्थिति भयावह होती जा रही है। लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। तमाम प्रोटोकॉल के बावजूद जिस तरह से अस्पतालों में बेड नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर कुछ भी नहीं, सारी स्वास्थ्य सेवा पूरी तरह से कोलैप्स है। और उसके बाद अगर परिजन की मौत हो जाती है तो उसके बाद अंतिम संस्कार के लिए भी मशक्क़त करना पड़ रहा है और पूरे प्रोटोकॉल के साथ डेड बॉडी को यहाँ लाया जाता है, उनका अंतिम संस्कार किया जाता है। लेकिन जितनी देरी हो रही है और जितना भीड़ दिख रहा है यहाँ पे स्मशान घाट में या कब्रिस्तान में, उसकी आप कल्पना कीजिए कि किसी तरह से अंतिम संस्कार किया जा रहा है। पूरे बैग में बॉडी पैक है और उसको खोल के भी नहीं देख सकते। आखिरी बार एक झलक दिखाते हैं और उसके बाद उसी बॉडी बैग में उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। ये तो स्थिति है दिल्ली के इस लोधी रोड क्रिमेटेरियम की और कमोबेश यही स्थिति दिल्ली के सभी शमशान घाटों की होती जा रही है। कैमरामैन आकाश के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा, दिल्ली। ऑल वर्ल्ड ओपन चैलेंज 17 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट मियां रफीक मोहम्मद, पंडित, मौलवी, बेगम, तांत्रिक, इन चोरा ठग्गा तो सावधान। स्पेशलिस्ट वशीकरण, सट्टा नंबर, लव मैरिज, पति पत्नी च अनबन, विदेश च पक्का होना, कारोबार दा ना चलना, सिर्फ 31 घंटिया विच समाधान। फ्री 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 मियां रफीक मोहम्मद। मोबाइल 84 374 94 647 84 374 94 648। पंडित राधे शर्मा, चमत्कार ਹੁੰਦੇ ਵੇਖੋ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। 24 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਪਾਓ ਹਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਹੱਲ। ਮੁਸਲਮਾਨੀ, ਰੂਹਾਨੀ ਤੇ ਕਾਲੇ ਇਲਮ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਮੇਰੇ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੋੜੀ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਓ, ਮਨਚਾਹਾ ਪਿਆਰ ਪਾਓ, ਲਵ ਮੈਰਿਜ, ਸੌਤਨ ਦੁਸ਼ਮਨ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਤਲਾਕ ਕੇਸ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਝਗੜਾ, ਨੌਕਰੀ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਚ ਰੁਕਾਵਟ, ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ, ਲੋਟਰੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਸੱਚਾਈ ਜਾਣੋ। ਲੋਟਰੀ ਨੰਬਰ ਪਾਓ 649 ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲੋਟੋ ਮੈਕਸ। ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਗੱਲ 100% ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾ ਖਾਏ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਟੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗਾ। मोबाइल 98 768 045 80 85 588 38 617।